भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित वसीयत कहानी का अगला भाग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कितनी शानदार शव यात्रा थी आचार्य चूड़ामणि की। मैं तो दंग रह गया था। वाराणसी के सभी धर्माध्यक्ष और पंडित सम्मिलित थे। उसमें शर्मा शर्मी कुछ नेता भी आ गए थे। जगतपत की आपत्तियों के बावजूद आचार्य की कपाल क्रिया उनके ज्येष्ठ पुत्र लालमणि ने की। अपनी चोटी और यज्ञोपवीत के बल पर 10वीं के दिन जब घर शुद्ध हो गया, मैं आचार्य की वसीयत लेकर उनके घर पहुंचा। उनके सब परिवार वाले तथा सगे संबंधी आ गए थे। नीचे वाले बड़े कमरे में सब लोग एकत्र हुए। एक और स्त्रियां थीं, आचार्य की पत्नी जसोदा देवी, लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र, नीलमणि की पत्नी मधुरमा मिश्र, दोनों के ही वार वॉव, दोनों ही अंग्रेजी मिश्रित हिंदी में बात करने वाली। आचार्य की पुत्रियां सरस्वती और सावित्री भारतीयता की प्रतिमूर्ति, लेकिन सौदामिनी अपनी भावों से 21 निकलती हुई। दूसरी ओर पुरुष थे, आचार्य के पुत्र लालमणि और नीलमणि, आचार्य के दामाद ज्ञानेन्द्र नाथ पाठक, जय नारायण तिवारी तथा संजीवन पांडे, आचार्य के भतीजे जगतपत मिश्र, श्रीपत मिश्र और लोकपति मिश्र। मुदही सब लोगों को पान व पानी की व्यवस्था कर रहा था। मैं उस समय तक अत्यधिक गंभीर था। आचार्य चूड़ामणि के आदेश का पालन करते हुए मैंने उनकी वसीयत का शेषांश अपने घर पर नहीं पढ़ा था, यद्यपि उसे पढ़ने की इच्छा बहुत हुई थी। मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ की। 2 अनुच्छेद में लोगों को कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह तो सब हो चुका था। अब मैं तीसरे अनुच्छेद पर आ गया, जो इस प्रकार था। मैं चूड़ामणि मिश्र आदेश देता हूँ कि मेरा दाह संस्कार करने वाली व्यक्ति की पत्नी सूतक हट जाने के बाद 6 महीने तक नित्य प्रत सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई अपने हाथ से बनाकर उन्हें भोजन कराएगी। उसी समय लालमणि की पत्नी नीरजा मिश्र ने तम कर कहा, जाड़े में सुबह स्नान करके 11 ब्राह्मणों की रसोई बनावे मेरी भला। बूढ़े की सनक पर मैं अपनी जान नहीं दे सकती। मैंने नीरजा मिश्र की बात अनसुनी करते हुए तीसरे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। यदि वह स्त्री इससे इनकार करती है तो क्रमानुसार वह काम में दूसरी वधू और इसके बाद अपनी 3 लड़कियों के हाथ में सौंपता हूँ। इसके लिए उस स्त्री को 25,000 रुपये की रकम निश्चित करता हूँ। एकाएक मुझे मधुरमा मिश्र की भारी और मोटी आवाज सुनाई दी, पिताजी का आदेश वेदवाक्य है मेरे लिए। जीजी नहीं करती है तो ना करे, मैं उनकी इच्छा की पूर्ति करूंगी। नीरजा एकाएक तड़प उठी, बड़ी इच्छा की पूर्ति करने वाली होती हो। जिंदगी में कभी रसोई बनाई है या अब बनाओगी? लखनऊ में बेरों से खाना बनाकर खाती हो। मैं तो अक्सर अपने घर में रसोई खुद ही बना लिया करती हूँ। जहाँ 6-7 आदमियों की रसोई बनाती हूँ, वहाँ 11 और आदमियों की रसोई बना लिया करूँगी। कुल 6 महीने की तो बात है। और नीरजा ने मुझे पूछा, यह तो नहीं लिखा है कि गर्म पानी से स्नान न किया जाए? मुझे कहना पड़ा, यह शर्त लगाना वह भूल गए। नीरजा ने ताली बजाते हुए कहा, तो फिर मुझे यह स्वीकार है। अब आगे पढ़िए। मधुरमा मिश्र अपनी जेठानी को कोई कड़ा उत्तर देना चाहती थी कि नीलमणि बोल उठा, ठीक है, यह अधिकार भाभी जी का है। वैसे भाभी जी का मधुरमा पर आक्षेप अनुचित है। मधुरमा ने 50-50 आदमियों का भोजन अकेले अपने हाथ से बनाया है। भाभी जी को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। मैं अपने शब्द किसी हालत में वापस नहीं ले सकती, नीरजा ने चीख कर कहा। लेकिन बाहरे लालमणि, उसने उठकर कहा, मैं नीरजा के शब्द वापस लेता हूँ। अब आप आगे पढ़िए। बात और आगे न बढ़े, मैंने वसीयत पढ़ना आरंभ किया। अनुच्छेद 4 इस प्रकार हैं। मैं चूड़ामणि मिश्र अपनी पत्नी जसोदा देवी से जीवन भर परेशान रहा। अत्यंत आलसी, चटोरी और लापरवाह स्त्री है यह। मैंने तो दाल भात और सत्तू खाकर जीवन बिता दिया, लेकिन यह हरामजादी
मुझसे छिपाकर प्रिया नित्य ही रबड़ी, मलाई और मिठाई खाती है। तभी जसोदा देवी ने चिल्लाकर कहा, हाय राम, यह सब लिखा है इस बुढ़वे ने। ऐसे खबीस आदमी के पल्ले में पड़ गई, इसे नरक में भी जगह न मिलेगी। घर वालों को सताकर जमा जथा इकट्ठी करता रहा, नाश हो इसका। इसी समय लालमणि और नीलमणि ने एक साथ अपनी माता को डांटा, अम्मा पिताजी को गाली मत दो। हाँ जोशी जी, आप आगे पढ़िए। मैंने चौथे अनुच्छेद का शेषांश पढ़ा। मेरी मृत्यु के बाद इस राण को मेरे पुत्रों पर निर्भर रहना पड़ेगा, जो अपनी जोरुओं के गुलाम हैं। ये मेरी पुत्रवधुएं इसे भूखों मार देगी और इसकी बिगड़ी हुई आदतों के कारण इसे भयानक कष्ट होगा। इसलिए मैं जसोदा के नाम 2 लाख रुपए छोड़ता हूँ, जिसके ब्याज पर यह मजे से जिंदा रह सकती है। मैंने चौथा अनुच्छेद समाप्त किया ही था कि स्त्रियों के कक्ष में एक हंगामा सा खड़ा हो गया। जसोदा देवी हाय लालमन के पिता कहकर धड़ाम से जमीन पर लेट गई और अन्य स्त्रियों ने उन्हें घेर लिया। 10 सेकंड बाद ही उन्होंने रोना आरंभ कर दिया। तुम तो सरग में चले गए लालमन के पिता, हमें इस नरक में छोड़ गए। हमें क्षमा करो, हमारे अनजाने हमसे अपराध हो गया। हाय लालमन के पिता, और उन्होंने अपनी छाती पीटना आरंभ कर दिया। मैंने समस्त साहस बटोरकर कड़े स्वर में कहा, यह सब कारज बाद में कीजिएगा, अभी तो वसीयत पढ़ी जा रही है।